हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर गुड. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न a chapter number system which is the first chapter of class 9. Okay, from 6th 7th onwards हम यही नंबर सिस्टम मोस्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस होता है और हम वो पढ़ते आते हैं. सो इन द 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो देयर इज अ वन चैप्टर नंबर सिस्टम जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका. ओके, नाउ हम थोड़ा इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट इज नंबर सिस्टम, है ना. वी नो दैट लॉट्स ऑफ नंबर्स आर देयर, 1 2 0 1 -1 -2 -3. Then we also know from 8th standard that 1/2 rational numbers, 2/3, -1/2, -2/3. So there are lots of numbers on the number line, है ना. बट सबको बटोरना पड़ेगा, एक जगह पे रखना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड योर नंबर सिस्टम. सपोज if all the numbers are positive, suppose like 1 2 3, which are not integers, which are not rational numbers, suppose 1 2 3 4 5 6 7, तो उनको लाके एक जगह बिठा दिया एंड वो जगह का नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स. देन अब दूसरा, एक तो ये सिस्टम बन गया. देन सेकंड कि भी चलो वो नेचुरल नंबर में जीरो को डालते हैं. ये एक बोरा है, आप बोरे के फॉर्म में सोचिए. सेक है एक, उसके फॉर्म में सोचिए. अगर एवरी नंबर आर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, तो उसका एक नाम दे दिया, इट्स नेचुरल नंबर. यू कैन सी दैट नंबर ऑन नेचर. ये एक आम है, ये 2 चॉकलेट्स है, ये 3 पर्सन है, ये 4 लकड़ियां है. सो यू कैन सी दिस नंबर इन नेचर. सो उसका एक नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स के अंदर वो बोरे में एक जीरो को डाल दिया गया. जीरो मीन्स नथिंग. जीरो का मैथ्स में मतलब होता है नथिंग, जो अफेक्ट नहीं करता किसी को. जीरो मतलब नथिंग. अगर बोरे में जीरो को डाल दिया गया तो वो जो सिस्टम है उसका नाम दे दिया गया होल नंबर. एक नंबर ऐड हुआ जिसने वो सिस्टम को पूरा बना दिया. इट्स कॉल्ड होल नंबर. सो नेचुरल नंबर एंड अगर एक जीरो आ जाता है दैट इज कॉल्ड योर होल नंबर. एंड द थर्ड इंट्रोड्यूस हुआ जो अब सबको पता है. अगर आपने मेरे से 2 चॉकलेट ले ली तो मेरे पास कितनी रही? यस, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस थिंग इन मैथ्स? -2. मेरे पास -2 हो गई, मेरे पास से 2 कम हो गई, है ना. सो -2. तो ऐसे सब नेगेटिव नंबर्स को भी रखना जरूरी था. सो ये जो नेगेटिव नंबर्स है उनको हमने बोल दिया इंटीजर्स. सो हम थोड़ा लिखते हैं. सपोज दिस इज नेचुरल नंबर इज सिंबलाइज्ड एज कैपिटल M. नेचुरल नंबर्स को हम हमेशा 1 2 3 4, और ये नंबर लाइन पे हमेशा कहाँ पे होंगे? जीरो की राइट साइड में. देन सेकेंड हमने पढ़ा होल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल W, है ना. कैपिटल W, इट्स अ होल नंबर. होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? ओनली, यस बताइए. ओनली इसमें जीरो ऐड हो जाता है होल नंबर में, बाकी सब सेम रहता है. ये मैं डॉट 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 कर ली मतलब इनफाइनाइट तक जाता है. 5 6 7 फिर 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इनफाइनाइटली तक जाता है. इसीलिए हम डॉट 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 से इंडिकेट करते हैं. देन थर्ड इंट्रोड्यूस हुआ आपका इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं. ज़हलन. इट्स कम फ्रॉम ग्रीक, from maybe German. Yes, Zahlan. Z for Zahlan होता है. उसके ऊपर से Z इंटीजर्स का सिंबल रखा गया. एंड इंटीजर्स में क्या आएगा? एक नई चीज ऐड होगी जो होगी नेगेटिव नंबर्स. सो ये तो सब जो आपके पास है वो तो है ही, बट -1 -2 it is also obtained fairy tale. Okay,
अब धीरे धीरे करके फैमिली बढ़ती जा रही है, पहले नेगेटिव नंबर्स आए, फिर होल नंबर्स आए, फिर इंटीजर्स आए, एंड देन हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इट्स रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, रैशनल। रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? यस, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोलना है तो रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, okay, in the form of P by Q. The other condition is P and Q are integers. P and Q are integers and Q is not equal to 0 because division में 0 होगा तो वो mathematically define ही नहीं होता। So ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर हम 1/2 लिख रहे हो तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ पता है कि 2 इज नॉट 0, 2 एंड 0 आर डिफरेंट थिंग। बट अगर Q मतलब वेरिएबल जैसा हो गया, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन डालना ही डालना है कि यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते। अगर वो 0 हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो मैथमेटिकली करेक्ट ही नहीं होगा इन शॉर्ट। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी वेरिएबल लिख रहे हो, सपोज मैथ्स में कई बार आपको ये भी लिखने का पड़ेगा 1/x, तो यू शुड इन्फॉर्म कि x इज नॉट 0, x शुड नॉट बी 0। ये नेसेसरी कंडीशन है जो आपको बहुत माइनर चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो हेल्पफुल रहती है समझने में। ओके, सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। मतलब उसका एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहाँ Z से। मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0 भी हो सकता है आपका न्यूमरेटर। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस 0/1 इज रैशनल नंबर, न्यूमरेटर शुड बी 0 बट डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। यस, सो इट्स अ रैशनल नंबर। सपोज ये फैमिली थी, अब ये फैमिली में कौन ऐड हुआ? सपोज 0 और 1 के बीच में मैंने 1/2 ऐड कर दिया, 1 और 2 के बीच में मैंने 3/2 ऐड किया। बहुत सारे, अब आपको धीरे धीरे ये भी याद रखना है, 5/2 ऐड कर दिया। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मैं 0 और 1 के बीच में मुझे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। मैंने ओनली 1 नंबर लिखा है यहाँ पे कि आपको समझ आए। So -1, then -3/2 up to infinity. Okay, these are the rational number. Okay, और ये सभी को हमने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखा हुआ है लास्ट ईयर। यस, एक बार थोड़ा ग्लिम्स ले लेते हैं कि उसको नंबर लाइन पे अगर डिनोट करना है कोई भी नंबर्स को। But this is the strict rule. If it is my 0, the positive number should be on the right side and negative number should be on the left side. Positive number, it's a 1, it's a 2, it's a 3. Okay, तो अगर मैं 0 को कंसीडर नहीं करती हूँ तो these are my natural numbers. अगर मैं ये पूरा यहाँ पे जो लिखा है उसको कंसीडर करती हूँ तो these are my whole numbers. और मैंने एक इंट्रोड्यूस किया, इट्स -1, -2, -3, -4। तो ये सारे नंबर क्या हो गए अब मेरी? इंटीजर्स। इंटीजर्स कंटेन 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब मुझे डिनोट करना है रैशनल नंबर्स को। सो रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सपोज मेरे पास 1/2 है तो 1/2 वो एग्जैक्टली ये दोनों के बीच में आता है, इट्स 1/2। 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली आता है 3/2। 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में आता है 5/2। इसके एग्जैक्टली बीच में आता है 7/2, है ना? एग्जैक्टली बीच में नंबर, मतलब मिडल नंबर हम कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। अगर 2 and 3 का मिडल नंबर निकालना है तो 2 + 3/2 कर दो तो इट्स 5/2, मतलब 2.5, इट इज एग्जैक्टली लाइज बिटवीन 2 and 3, है ना? तो ये आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हुए। अगर नेगेटिव साइड भी आप एग्जैक्टली वो ही डिनोट कर सकते हो। सपोज मैं ऊपर लिख रही हूँ इट्स अ -1/2, आपको नीचे ही लिखा है बट यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। इट्स अ -3/2,
इट्स -5/2. नहीं सॉरी, मैंने गलती की. यस यस, हाँ कहाँ पे, दिस इज माई -1/2, दिस इज -3/2, दिस इज -5/2, दिस इज 7. क्योंकि पता चल जाता है 4 और -3 के बीच में -7/2 ही होना चाहिए. तो दीज आर दी रैशनल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं. अब क्लास 9 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज योर इंटीजर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज योर रैशनल नंबर. तो उसका आंसर हम एक फन वे में और हम विजुलाइज करेंगे, क्योंकि सभी चीजें नंबर से देखना और याद रखना इट्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट है ना. सो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज दिस इज माई एक बोरा जैसा है, छोटा सेक. ये मेरा बोरा जैसा है, ये सबसे छोटा है. उसमें ओनली, ये बोरे में ओनली नेचुरल नंबर्स है. बोरे के अंदर ओनली नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी. अब मैंने ये छोटा सा बोरा एक बड़े से बोरे के अंदर रख दिया, और वो बड़ा बोरा कौन सा है, रख सकते हैं ना, कि बस एक छोटा थैला है, उसको आप बड़े के थैले के अंदर आप अंदर रख सकते हैं. यस, तो मैंने वही किया. ओके, अब ये अंदर छोटा थैला सा है, बड़ा थैला है, उसके अंदर कुछ होगा, तो मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया 0, है ना. बड़े थैले के अंदर एक और नंबर है 0. ये आपका नेचुरल नंबर था, दिस इज योर नेचुरल नंबर. अब ये जो बड़ा सा थैला है वो क्या हो गया, W. ये नंबर तो उसमें है ही, एक और नंबर ऐड हो गया 0, ये याद रखना. सो 0, ओके, सो 0 और ये सभी नंबर मिलके क्या बना रहे हैं, होल नंबर. और ये नंबर तो आपके पास है ही. ओके, अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये छोटा बोरा बड़ा बोरा है, उसके अंदर है. तो दिस ऑल आर दी होल नंबर, क्योंकि ऑलरेडी वो होल नंबर का जो बड़ा थैला उसके अंदर तो आ ही गए हैं. तो जो ये है अंदर का पार्ट, इंटरनल पार्ट, ये ऑलवेज होल नंबर भी होता है. 1 इट इज ऑल्सो होल नंबर, 2 इट इज ऑल्सो होल नंबर, 3 4 5 ये सभी होल नंबर होते हैं. सो ये आपको ध्यान रखना है, आपको यही डायरेक्शन में जाना है. छोटा बोरा बड़े बोरे के अंदर है, तो दिस नेचुरल नंबर्स आर, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. ये फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहां से लिखेंगे. every natural number are whole number. बट मैं क्या इसका उल्टा लिख सकती हूँ, every whole number is a natural number. आपका जो भी बड़ा सेक है या बड़ा बोरा है, उसकी सभी चीजें छोटे बोरे के अंदर तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो बड़ा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है. यस, उसमें एक्स्ट्रा क्या है, 0. एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर में है बट नेचुरल नंबर में नहीं है. सो मैं ये नहीं कह सकती कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. सो एक स्टेटमेंट ये, इसका रिवर्स, every whole number is not natural number. Okay, now ये दोनों, ये छोटा बोरा, उसके अंदर बड़ा बोरा. अब और एक मैं ऐड करती हूँ, ये दोनों को उससे भी एक बड़ा बोरा है, उसके अंदर मैंने रख दिया. ओके, उसको हम बोलेंगे, उसमें क्या, वो बड़े बोरे में एक्स्ट्रा क्या है, ये दोनों तो है, अब उसमें एक्स्ट्रा हो गया नेगेटिव नंबर्स, जिसको हम Z डिनोट करते हैं. ओके, तो ये नेचुरल नंबर वाला बोरा भी इसमें है और ये होल नंबर वाला भी है. सो हम कैसे समझेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स, एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स. उसको विजुलाइज करके ही हमेशा याद रखो कि छोटा बोरा बड़े के अंदर है, तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स एंड एवरी होल नंबर इट इज ऑल्सो इंटीजर्स.
अगर रिवर्स करेंगे तो वो सही नहीं होगा, है ना। रिवर्स करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा बोरा है, तो -1 -2 -3 -4 वो जेड में ही है, ये बड़े से बोरे में है, पर ये दो जो छोटे बोरे हैं उसमें नहीं है। सो हम ये भी याद रखेंगे, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर और एवरी इंटीजर्स इज नॉट नेचुरल नंबर्स। ओके, ऐसे जाओगे तो सही है, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो वो गलत हो जाएगा। सो एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स, एवरी होल नंबर इट इज इंटीजर्स। हम ऐसे लिख भी सकते हैं यहाँ पे, एवरी नेचुरल नंबर is integers and every whole number is integers। बट इसका रिवर्स सही नहीं हो सकता क्योंकि ये जो नेगेटिव नंबर्स है वो होल नंबर में है ही नहीं, छोटे बोरे में। सो every integer is not a whole number and every integer is not a natural number। ये याद रखना, ये 1-2 मार्क्स में ऑलवेज आता है। अगर रीजन देना है तो नेगेटिव नंबर्स डज नॉट इंक्लूड इन द होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। सो every integer is not, हम आर भी यूज कर सकते हैं, आई थिंक, इज नॉट होल नंबर एंड द सेम वे एवरी इंटीजर्स इज नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ नेगेटिव, नॉट नेचुरल नंबर। समझ आ गया यहाँ तक? अब अगर नीचे से ऊपर जाते हो तो सब सही है, एवरी होल नेचुरल इज होल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स। पर अगर आप रिवर्स आते हैं, रिवर्स का गेयर लगाया है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, गॉट इट? दिमाग में बिठा लिया। अगर आपको इमेज से याद रहता है तो ट्राई टू सॉल्व दैट बाय इमेज, है ना, क्योंकि मैथमेटिकली ऑलवेज ये नहीं होता कि हम हर चीजें नंबर में याद रखें। नाउ अब ये 3 बोरे हो गए, अभी भी मेरे पास एक बहुत सा बड़ा बोरा है। सो मैं, आप बोलोगे मैम कितने बोरे लेके आई है, सेट लेके आई है, बट यस, ये सबसे बड़ा बोरा है जिसमें ये भी आ गया, होल नंबर वाला बोरा भी आ गया है और इंटीजर्स वाला बोरा भी आ गया है। एक्स्ट्रा क्या है ये बोरे में? मेरे पास कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, खाली पीली हम थोड़ा बोरा भरेंगे। सो मेरे पास एक्स्ट्रा इसमें ऐसे नंबर्स है, सेवन बाई टू। ओके, सो दीज आर द रैशनल नंबर्स। ओके, अब ये छोटा सा बोरा ये बड़े से बोरे के अंदर है। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। बट हमने तो बोला था कि रैशनल नंबर को तो p बाई क्यू फॉर्म में लिखना होता है, तो 1 को कैसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे? क्यों नहीं भाई, लिख तो सकते ही है ना। 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है, तो यू कैन राइट डाउन दिस इन द फॉर्म p बाई क्यू। सपोज आपके पास 2 है, 2 को आप लिख सकते हो ना। यस, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 and 2/1 बोथ आर द सेम थिंग। सो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। याद रखना, एवरी नेचुरल नंबर, ये छोटा सा बोरा बड़े के अंदर है, तो आप ऐसे विजुलाइज करके भी याद रख सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये सबको मैं बाय 1 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब होल नंबर में ओनली एक 0 ही है, उसको चेक करना है, तो यस, 0 भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैं 0 को कैसे लिख सकती हूँ? 0/1। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। द सेम वे एवरी इंटीजर्स में अब चेक किसको करना है? मैं उसको आगे नोट कर देती हूँ।
नेगेटिव नंबर्स, यस -2 इज रैशनल नंबर और नॉट, चेक करना है। यस, -2 को भी अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो वो -2 ही रहता है। सो दिस नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -2/1, -3/1, -4/1. So yes, every integer is your rational number. Every integer is your rational number. But अगर वापिस से रिवर्स में हम घुसे तो ये सही नहीं होगा. Every rational number is not integers, because of integers में सपोज मैंने 1/2 लिखा, 1/2 इज माई रैशनल नंबर, बट दिस इज नॉट इंटीजर्स में p/q फॉर्म है ही नहीं. सो रिवर्स वाला सही नहीं हो रहा है. एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर्स, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट योर होल नंबर, एंड एवरी रैशनल नंबर इज नॉट योर नेचुरल नंबर्स. उसका रिवर्स सही नहीं है. अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो सही है. गॉट इट? ये आपका हो गया CBSE का एक्सरसाइज 1.1 में. ऐसे बहुत सारी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इज इट एवरी नेचुरल नंबर, इज इट रियल नंबर नहीं, रैशनल नंबर, इज इट एवरी होल नंबर इज योर रैशनल नंबर. यस, तो आपको विजुअलाइज करना है पहले. विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट की. वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, है ना. तो विजुअलाइज करो. यस, छोटा बोरा उसके अंदर, तो यस वो ऑब्वियसली होगा. रिवर्स सही नहीं होता है उसका. ओके, चलो अब हम थोड़ा एक न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. यस, ओके, तो हम बढ़ते हैं अब और एक नए टॉपिक की तरफ, विच इज ऑल्सो मे बी इम्पॉर्टेंट एंड easy भी है आपके लिए, because of you know that how to represent, कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, है ना. नेगेटिव नंबर्स है तो पता है कि 0 के लेफ्ट साइड, पॉजिटिव है तो राइट साइड, 0 है तो बीच में. ओके, नाउ हमने लास्ट ईयर लर्न किया था हाउ कैन वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अब सपोज ये मेरी नंबर लाइन है, ये 0 है और ये 1 है. आप सोच सकते हो कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे. यस, कई बच्चे बोलेंगे यार इतनी जगह है मैम तो इतने ही नंबर होंगे ना, मतलब आप वी कैन काउंट बाय हैंड्स ऑन. यस, बट ऐसा नहीं है. 0 एंड 1 दो नंबर्स या दो इंटीजर्स के बीच में, फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखो, दो इंटीजर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, जो आप काउंट भी नहीं कर पाओगे. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1. गॉट इट? चलो ये तो इमेजिन हो जाएगा. बट सपोज देयर आर टू अनदर नंबर, दिस इज माई 0, दिस इज माई 1, ये मेरा 1/2 है. नाउ 1/2 और 1 के बीच में भी कितने नंबर्स होंगे. अब तो ये डिस्टेंस आधा हो गया. अगर इसके बीच में इन्फिनिटी थे तो इसके बीच में तो थोड़े कम हो गए होंगे, मे बी थोड़े कम हो गए होंगे, बट वो भी इन्फिनिटली मैनी ही रहेंगे, वो हम नहीं काउंट कर पाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट याद रखना है आपको. अगर दो रैशनल नंबर्स है, सपोज 1/2 ले सकते हैं, 1/2 इज 0.5 एंड मे बी 1/3 इज कितना होता है. 1/3 इट्स समथिंग, एक बार चेक कर लेते हैं. 1/3 सो 0.10, हाँ, सो 0.33 होता है, सही है. सो अगर ये यहाँ पे है तो 1/3 से सपोज यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये दोनों रैशनल नंबर्स हो गए. बट द अनदर थिंग, 1/3 और 1/2 के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं. रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंटीजर्स तो काउंट डाउन है. आप 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर्स है नहीं है. बट 0 और 1 के बीच में रैशनल नंबर है, हाँ तो है. कितने हम नहीं गिन सकते. इट्स इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स. ओके, दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं. एंड अनदर स्टेटमेंट इज, अगर दो रैशनल नंबर है तो
उसके बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। दो रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होंगे, ये आपको याद रखना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, वी शुड नो दिस, है ना। ओके, नाउ सपोज अगर हमें पता चल ही गया है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, तो अब आपके टीचर्स आपको पूछेंगे इनफाइनाइटली मैनी है तो थोड़े हमें भी दो, उसमें से 10 रैशनल नंबर निकालो और हमें दो। सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, मैं 1 और सपोज 1 और 2 ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपको 0 नहीं रिप्रेजेंट कर रही, बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट टू फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ये दोनों इंटीजर्स है तो उसके बीच में मुझे रैशनल नंबर्स मिलेंगे इनफाइनाइटली, बट उनको इनफाइनाइटली नहीं चाहिए। कितने देने हैं? 5। कितने देने हैं? 5। अगर 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो आप कैसे करेंगे? एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। तो अगर मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए तो मैं 1 का इक्विवेलेंट एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करूंगी। मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 6 से, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 6/6। 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड 6/6। अब 2 को भी मैं 2 ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये क्या हो गया? 12/6। तो 6/6 अब मैं 1 की जगह ऐसे उसको रैशनल फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसको भी लिख सकती हूँ। तो अब इसके बीच में मुझे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 5 रैशनल नंबर्स हो गए आपके। अगर आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए तो एक ज्यादा नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर गॉट इट इतना? हाँ, यस। ये बेसिक सा है आपका। ये 5 रैशनल नंबर्स हो गए। अगर किसी ने पूछा कि मुझे 1 और 2 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि 10 है तो मैं ये दोनों को ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करूंगी। मेरा 1 बहुत डिफरेंट लिखा जाता है, तो आप प्लीज डोंट कीप इन माइंड, आप समझ लेना। 2 11/11, ये क्या हो गया आपका? 11/11, और ये हो गया आपका 22/11। तो यू कैन फाइंड आउट इजीली 10 रैशनल नंबर्स। 11 के बाद 12/11, मैं ओके चलो 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18, 19, 20, 21 तक आप लिख सकते हो। तो ये 6 हो गए, बाकी के 4 मिल जाएंगे 18, 19, 20। सो ये इजी हो गए आपके लिए 10 रैशनल नंबर्स। अब 11 की जगह 12, 13, 20 कुछ भी कर सकते हो, बट मिनिमम 11 तो होना चाहिए। अगर 11 से छोटा लिया ना आपने तो आपको उसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। ओके ओके, सबसे बेटर तो लोग हम ये भी कर सकते हैं कि हम इजीली ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे। ये क्या हो जाएगा? 10/10, और ये हो जाएगा, अगर 2 को ऊपर नीचे 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/10। तो अगर 5 रैशनल नंबर चाहिए तो इजीली आप 10 से ही करो। अगर मोर देन चाहिए तो 20 से, 30 से, 40 से। 0 वाला नंबर मल्टीप्लिकेशन में इजी रहता है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे। 2 इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो हम ये मेथड यूज करेंगे। ओके, इफ somebody ask us कि भाई 2 रैशनल नंबर्स है, सपोज मैंने यही लिए 1/3 एंड 1/2। ये मेरा 1/3 है, मैंने मैग्नीफाइंग करके 1/ ये लिया है, इसीलिए मैं 0 ये सब रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इसके बीच में भी मुझे 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, इसके बीच में भी मुझे
5 रैशनल नंबर चाहिए तो मैं बहुत इजी मेथड करूँगी। आप ये भी कर सकते हो, 1/3 को मैं अगर ऊपर नीचे 2 से करूँगी तो ये 2/6 हो जाएगा। इसको अगर मैं 1/2 है 3 से करूँगी तो ये 3/6 हो जाएगा। मुझे बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। सो मैं हमेशा हम क्या प्रीफर करेंगे, चलो अगर 5 ही रैशनल नंबर चाहिए तो 10 से करो। 10/30 हो गया और यहाँ पे 1/2 10 हो गया तो इट विड 10/20 हो गया। कुछ गलत हो गया ये तो शायद 1/3 and 1/2, so ये 10/13 and 10/2 20। गलत नहीं थे, सही था। यहाँ पे पहले इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने लिखा, इससे 2/6 और इसका क्या हो जाता है 3/6। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका भी इक्विवेलेंट मतलब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 20/60 एंड 30/60। अगर 5 ही रैशनल नंबर चाहिए तो यू कैन इजीली फाइंड आउट 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, 26/60। तो 5 रैशनल नंबर्स इजीली हो जाएंगे। अगर आपको 10 पूछा जाता है कि भाई 10 रैशनल नंबर चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 10 रैशनल नंबर बीच में नहीं आएंगे, तो यू कैन मल्टीप्लाई विथ 20/20। सेम वे यहाँ पे भी 20/20, ये क्या हो जाएगा 40/120 और ये 60/120। तो आपको इजीली ये दोनों के बीच में 10 रैशनल यू कैन सी इजीली, है ना। 41/120, 42/120, 43 अप टू 59 तक लिख सकती हूँ। तो इजीली 10, आपको जितने ज्यादा रैशनल नंबर चाहिए फिर आपको उतने ज्यादा ये जो इक्विवेलेंट रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहाँ तक हुआ। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर्स हैं, मेरे मुंह से बार बार इरेशनल नंबर निकल रहा है क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक वो है। सो अगर आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर फाइंड आउट करना है इन 10, 20 लाइक दैट रैशनल नंबर्स, so you can use this method. Got it? Okay. इतनी पढ़ाई तो हो गई तो अब चेक तो करना पड़ेगा ना। अब दिस इज फॉर यू, दिस क्वेश्चन फॉर यू। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर, फाइंड 15 रैशनल नंबर। ये मोस्ट ऑफ दी आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, बट यस, फाइंड 15 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/2। एक ऐसे फाइंड आउट करो एंड देन अनदर, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/5। ये दोनों रैशनल नंबर है, उसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो यू कैन यूज दैट मेथड। ओके, बट ये दोनों के आंसर निकालो प्लीज, बिकॉज ऑफ ओनली लर्निंग से कुछ नहीं होता है, उसके साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, देन यू गेट दैट लेवल जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगी। ओके, ओनली देख करने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू डू सम वर्क। ये दोनों एग्जाम्पल करो एंड देन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।